नमस्ते, मैं वैद्य सीतू राजा ग्राम रौड़ा से। और आज मैं आपको सफ़ेद दाग के परहेज़ के बारे में बता रही हूँ। परहेज़ क्या क्या करना चाहिए। यदि आप अपने खान पान का ध्यान नहीं दोगे तो सफ़ेद दाग आपका नहीं मिटेगा, क्योंकि आज के समय में जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, कुछ भी खा ले रहे हैं, बिना सोचे समझे खा रहे हैं और कोल्ड ड्रिंक जंक फूड बाहर का तला भुना खा रहे हैं, जो अनहेल्दी भोजन है। सिर्फ पेट तो भर ले रहे हैं, जो लेकिन शरीर को पोषण आहार चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। उसकी वजह से सफ़ेद दाग अधिकतर हो रहे हैं और बच्चों में अधिकतर देखने को मिल रहे हैं। बच्चों को अधिकतर चिप्स कुरकुरे ये पैकेट बंद सामग्रियां खिला रहे हैं, हेल्दी भोजन का ध्यान नहीं दे रहे हैं। उसकी वजह से सफ़ेद दाग बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहे हैं। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको हेल्दी पर ध्यान देना है कि हेल्दी भोजन करें, अनहेल्दी अवॉइड करें। तो अनहेल्दी में क्या क्या आता है, परहेज़ किन चीज़ों का करना है। तो आपको कोल्ड ड्रिंक है, चाय, शक्कर, जो शुगर जिससे चीनी होती है वो चीनी को बंद करना है। इसके बाद आपको मैदा, तला भुना, जंक फूड बाहर का टोटल जो बाहर का तला भुना है वो बाज़ार का वो बंद करना पड़ेगा। इसके बाद आपको मैदा, मांस, अंडा, मछली, अल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं लेना होता है, क्योंकि ये लेने से सफ़ेद दाग बहुत तेज़ी से फैलने लगता है और कहीं ना कहीं बॉडी को नुकसान पहुंचने लगता है और पोषण आहार की कमी होने लगती है। उसकी वजह से सफ़ेद दाग तेज़ी से फैलता है। तो आपको खान पान का विशेष ध्यान देना है। प्रयास करें कि आप पत्तियाँदार भोजन अधिक करें। अब जैसे मैं काढ़ा बनाने की विधि बताती हूँ, वो काढ़ा आप पीना शुरू करो और नियम पूर्वक यदि आप लगातार पीते हैं 1 साल तक, तो ज़्यादा पुराने से पुराना सफ़ेद दाग ठीक होगा। 6 महीने पीते हैं तो नया दाग भी आपका जो आ रहा है वो ठीक हो जाएगा। तो आप पत्तियों का प्रयोग करो, अधिकतर जितना पत्तियां खाएंगे जो मैं बता रही हूँ। यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो सीधा फोकस करो कि जो बकरी खाती है वो आपको खाना है। जो खाने लायक होगा बकरी वही पत्ती खाती है। उन पत्तियों को तोड़कर लाओ, उनको पकाओ और उनको पीना शुरू कर दो। ऐसे करने से सारे न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में जाना स्टार्ट हो जाएंगे और जैसे ही सारे न्यूट्रिशन जाना शुरू होंगे शरीर के अंदर अपने आप कलर बनना शुरू हो जाएगा। तो आप परहेज़ का विशेष ध्यान दो। कुछ लोग बोलते हैं कि जब तक दवा खाते रहो, जब तक परहेज़ करते रहो, दवा बंद कर दो, परहेज़ बंद कर दो। याद रखना, जब जब आप गलत खान पान करोगे तब तब आपको दोबारा से सफ़ेद दाग लौट के फिर हो जाएगा। तो आपकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो आपको अपने खान पान का ध्यान देना है। यदि आप अपना खान पान का ध्यान नहीं देते हैं तो आपका धीरे धीरे वही छोटा सा दाग पूरी बॉडी सफ़ेद कर देगा और आपको पता नहीं चलेगा। फिर आपका लोग इसका बोलते हैं कि ये फैलता है, एक दूसरे को लगने वाली बीमारी है, जेनेटिक तक पहुंच जाता है, आने वाले बच्चों में होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपने गलत खान पान रखा है इसलिए आपको हुआ है। यदि कोई और गलत खान पान रखेगा तो उनको भी होगा, बच्चे रखेंगे तो बच्चों को होगा। तो ऐसा नहीं है, जेनेटिक होता है, किसी किसी को पहुंचता है, ब्लड से डीएनए से पहुंच जाता है। लेकिन यदि आपका खान पान अच्छा है तो आपका ठीक भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आगे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचता है। यदि आपको लगता है कि हमारी पीढ़ियों में ना हो तो उसके लिए आपको शोधन विधि करवाना चाहिए जो आयुर्वेद में होता है। उससे आपका आने वाली पीढ़ियों तक जाना रुक जाता है और नहीं पहुंचता है। तो आप अपने खान पान का ही ध्यान देना है, क्योंकि ये बीमारी कहीं ना कहीं सिर्फ खान पान से पैदा हो रही है और कहीं से नहीं हो रही है, और पेट से तो खास तौर से हो रही है। तो पेट का ध्यान देना है। फाइबर युक्त भोजन करिए, रेशेदार भोजन करना है और पत्तियां और भाजियां, हरी सब्जियां, इनका विशेषकर प्रयोग करें ताकि आपको ये जो सफ़ेद दाग हो रहा है वो रुक जाए और धीरे धीरे आपका मिटना शुरू हो जाए। आगे जो वीडियो हम बनाएंगे वो काढ़ा बनाने की विधि विस्तार पूर्वक बनाएंगे, ताकि आपको समझ जाए कि सफ़ेद दाग का काढ़ा बनना कैसे है और उसको पीना कैसे है और कितनी मात्रा में पीना है, कितने समय तक लेना है, ताकि ये पूरा ठीक हो सके।